सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। छात्रों, मेरा नाम डालचंद है। मेरा चयन आयोग द्वारा हुआ है। मैंने जून के महीने में स्कूल ज्वाइन किया है। श्रीमान प्रधानाचार्य जी ने मुझे 10th A और 10th B में हिंदी पढ़ाने का कार्यभार सौंपा है। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने पुस्तकें खरीद ली होंगी और यदि नहीं खरीदी हैं तो जल्दी से जल्दी खरीद लीजिएगा। आप सभी लोग हिंदी के लिखित कार्य के लिए एक नोटबुक खरीद लें। मैं वीडियो और PDF के माध्यम से ऑनलाइन अध्यापन के कार्य को पूरा करूंगा। तो आइए आज मैं शुरुआत करता हूं। ये हमारा जो काव्यखंड है, हमारी बुक में, हमारी पुस्तक में जो काव्यखंड है, उसका पहला जो काव्य है, जो कविता है, वो श्री महाकवि सूरदास द्वारा रचित है और हम उसके पहले पद का अध्ययन करते हैं। पहला पद है, कमल चरण बंदों हरिराई। मैं थोड़ा इसको सस्वर वाचन करता हूं। चरण कमल बंदों हरिराई, चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदों हरिराई। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ते ही पाई, चरण कमल बंदों हरिराई। तो आइए छात्रों, अब हम इसके एक एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर देखते हैं इनका क्या अर्थ होता है। चरण कमल बंदों हरिराई। चरण से मतलब होता है पैर, कमल एक पुष्प होता है। चरण कमल का मतलब है कमल रूपी चरण, मतलब ऐसा चरण जो कमल के समान सुंदर है। बंदों, बंदों मीन्स वंदना करता हूं, उनकी उपासना करता हूं, पूजा करता हूं। हरि, हरि का मतलब है श्री कृष्ण से। राई मीन्स राजा। चरण कमल बंदों हरिराई, इसका मतलब है कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। समझ में आ रहा है? सूरदास जी कहते हैं कि मैं कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। उनके चरण कैसे हैं? कृष्ण जी के चरण कैसे हैं? कमल के समान सुंदर हैं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। जाकी मीन्स जिसकी, यानी जिन चरण कमलों की। कृपा मीन्स कृपा से, आशीर्वाद से। पंगु, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। गिरी, गिरी का मतलब पहाड़। लंघे माने पार करना या छलांग लगा के किसी चीज को पार करना। तो जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिन चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, पहाड़ को पार कर सकता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधा मतलब जिसको नेत्रहीन है, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उन चरण कमलों की अगर कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। फिर से इस लाइन को देखें, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिन चरण कमलों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, पार कर सकता है, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देख सकता है।
बहिरो सुने, बहिरो का मतलब है जिसके कान खराब हैं, जिसको कुछ सुनाई नहीं देता है, बहिरो सुने। लेकिन बहरा व्यक्ति सुन सकता है कब? जब श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तब। तो बहिरो सुने गूंग पुन बोले, गूंग माने गूंगा व्यक्ति, जो कुछ स्पष्ट बोल ही नहीं सकता है उसको हम गूंगा कहते हैं, जिसका बोल नहीं सकता है वो गूंगा होता है। लेकिन वो कहते हैं बहिरो सुने गूंग पुन बोले, लेकिन अगर श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा हो जाए बहरे पर, उनकी कृपा हो जाए गूंगे व्यक्ति पर, तो बहरा व्यक्ति सुन सकता है और गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब होता है भिखारी, रंक का मतलब भिखारी, चले, चले मन चल सकता है, सिर माने सिर पर, छत्र मीन्स मुकुट, धराई मीन्स धारण करके। और अगर श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की जो कृपा है अगर किसी भिखारी पर हो जाए तो वो भी भिखारी भी क्या करेगा, वो राजा बन सकता है, वो अपना एक मुकुट को धारण करके और राजा की तरह चल सकता है, अर्थात वो राजा बन सकता है। फिर से इस लाइन को देखो, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। अगर श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और भिखारी भी अपने सिर पर मुकुट धारण करके राजा बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि जो स्वामी, स्वामी से मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं, वे बहुत ही दयालु हैं। करुणा मीन्स दयालु हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई, कहते हैं कि वो श्री कृष्ण जी जो हैं वो बहुत दयालु हैं और मैं ऐसे जो दयालु श्री कृष्ण जी हैं उनके चरण कमलों की या उनके पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूं, बार बार उपासना करता हूं, बार बार उनकी पूजा करता हूं। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पद लेते हैं। देखिए दूसरा पद है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। देखिए इस पद को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि हम जो है ईश्वर के दो रूपों को मानते हैं, एक निराकार और एक साकार। निराकार का मतलब है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह उपस्थित है, हर व्यक्ति में है, हर पशु में है, पक्षी में है, चींटी में है, हाथी में, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। और जो साकार ईश्वर का रूप है वो उसका आकार है, जैसे राम है, जैसे कृष्ण है। तो हमारे यहाँ दो तरह की जो है उपासना पद्धति है, कुछ लोग निराकार की उपासना करते हैं, कुछ लोग साकार की उपासना करते हैं। तो जो हमारे ये कवि हैं सूरदास जी, ये मानते हैं कि निराकार की उपासना करना थोड़ा कठिन है। कैसा है? निराकार ईश्वर की उपासना करना थोड़ा कठिन है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे कबीरदास जी हैं वो निराकार ईश्वर के उपासक हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि भाई निराकार की उपासना करना थोड़ा कठिन है। उसके लिए वो कारण भी देते हैं, जब हम इसका समझेंगे तब समझ में आएगा कि भाई इसलिए जो है मैं क्या करता हूं, मैं साकार ईश्वर की उपासना करता हूं, मैं श्री कृष्ण की उपासना करता हूं। तो आइए इसको देखें, समझ में आएगा हमारे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का मतलब होता है आप निराकार ईश्वर को मान लीजिए। अभिगत माने निराकार ईश्वर, अब गति माने उसकी दशा, कछु माने कुछ, कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर की दशा का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है, मतलब उसके बारे में हम कुछ वर्णन कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, आगे बताते हैं। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति
गूंगा व्यक्ति, अभी ऊपर बात हुई थी, जो बोल नहीं सकता है। तो ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति कोई स्वादिष्ट, कोई बहुत रस भरा फल खाए, मीठे फल को रस मतलब मीठा फल खाए जो बहुत ही स्वादिष्ट हो, तो अंतर्गत ही भावे, उसके मन ही मन में वो उसको अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, उसको वो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, लगातार उसको स्वादिष्ट लगता रहेगा जब तक वो उसको खाएगा। और अमित तोष उपजावे, अमित माने जिसको हम नाप नहीं सकते। अमित का मतलब होता है अपार, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। हम जिसको कई चीजें होती हैं, जैसे अमित का मतलब होता है, वैसे अमित का मतलब इसको हम तौल नहीं सकते, इसको माप नहीं सकते, इस तरीके से है। यानी इसका अमित का मतलब अत्यधिक मान लीजिए आप। परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। अमित तोष मतलब जब वो फल को खाता है तो उसको अत्यधिक संतुष्टि भी मिलती है, जो उसकी इच्छा है वो तृप्ति होती है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो भाई गूंगा है, उसको जब फल खा रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रहा है कि वो उसके फल उसको लग कैसा रहा है। तो वो कहते हैं कि यही निराकार उपासक की बात है, वो उसको समझता है लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी, वो ईश्वर जो निराकार ईश्वर है वो हमारे मन से, और हमारी वाणी माने बोली से, को अगम अगोचर मतलब हम मन से और अपनी बोली से उसके पास तक नहीं पहुंच सकते। अगम का मतलब है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, और अगोचर माने जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है। इंद्रियों में यही आती है, यहाँ पे आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि वो निराकार ईश्वर जो है वो मन वाणी को अगम अगोचर, वो ना तो हम उसको मन से ना अपनी वाणी से उसके पास तक पहुंच सकते हैं, इंद्रियों की पहुंच से भी वो परे है, इंद्रियों की पहुंच भी वहां तक नहीं है। सो जाने जो पावे, उसको जो प्राप्त कर लेता है वही उसके बारे में जानता है, और वो उसका वर्णन नहीं कर सकता है। सो जाने जो पावे, जो उसको प्राप्त कर लेता है वही उसके बारे में जानता है, वो दूसरे को बता नहीं सकता। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, रूप माने उस निराकार ईश्वर का ना तो कोई स्वरूप है, रेख ना उसकी कोई आकृति है, ना उसमें कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति है, जुगत बिन